हाय गाइस। सो आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक कंसेप्ट लाइक वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के। सो होपफुली आप लोगों ने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने लिए चूज़ कर लिया हो, वेदर जावा, पाइथन और सी प्लस प्लस और जावा स्क्रिप्ट। मैंने यहाँ पे अपने लिए चूज़ किया है कॉटलिन। ओके। तो अब मैं इस कॉटलिन को अगर मैं कोई भी चीज़ प्रैक्टिकली परफॉर्म करूँगा तो वो उसके लिए मेरे को एक आईडी चाहिए। आईडी क्या होता है? जिसमें मैं अपने कोड को लिख सकूँ, कोड एडिटर। ओके। तो मैंने एक कोड एडिटर अपने लिए चूज़ कर लिया है। सो मैं उस कोड एडिटर को आपको शो करता हूँ, लाइक इंटेलिजे आइडिया। सो इसमें मैं अपने कॉटलिन कोड लिखूँगा। आपको अगर ये डाउनलोड करना है तो सिंपली आप गूगल पे जाके इंटेलिजे आइडिया को सर्च करिए और यहाँ पे आके डाउनलोड बटन पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। ओके। और अगर आपको जावास्क्रिप्ट करना है तो बेसिकली आपको फर्स्ट ऑफ ऑल नोड जेएस चाहिए। तो नोड जेएस में आप फर्स्ट ऑफ ऑल नोड जेएस को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके। नोड जेएस को इंस्टॉल करने के बाद आपको आईडी की ज़रूरत होगी। आईडी बेसिकली नोड जेएस क्या है? रन टाइम इन्वायरमेंट है। मेरे कॉटलिन में क्या है कि इंटेलिजे में ही रन टाइम इन्वायरमेंट दे दिया है जेडीके। सो बेसिकली कॉटलिन जो है वो जेडीके से रन होता है बेसिकली। तो अब आ गया, जैसे आपको जावास्क्रिप्ट रन कराना है तो आप इन्वायरमेंट नोड जेएस यूज़ करिए। ओके। एंड आईडी के लिए वी एस कोड यहाँ पे सर्च करेंगे तो पहला लिंक जो आएगा उस पर जाके आप वी एस कोड डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। सो ये कुछ आईडी है जो आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली अगर आपको पाइथन भी यूज़ करना है तो आप पाइथन इंस्टॉल करिए। ओके। जस्ट टाइप पाइथन डाउनलोड एंड ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएगा python.org पे। और यहाँ से आप पाइथन डाउनलोड करके इंस्टॉल करिए। ये आपका रन इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देगा और रन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के बाद आप आईडी चूज़ कर सकते हैं, जैसे वी एस कोड हो गया। ओके। चलिए, तो हमने यहाँ तक तो इंस्टॉल कर लिया है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम आज पढ़ेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। तो बात आती है कि वेरिएबल्स होता क्या है। लेट्स सी देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल बेसिकली हमारे, अगर हम इसके डेफिनेशन पे जाएं तो इसमें लिखा हुआ है कि वेरिएबल्स आर नेम्ड स्टोरेज लोकेशंस इन द मेमोरी दैट होल्ड्स डेटा। ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम में अगर हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, वेरिएबल्स मीन्स क्या हो गया, एक मेमोरी लोकेशन हो गया जिसमें हम कोई वैल्यू स्टोर करेंगे। सपोज मेरे पास ये बॉक्स एज अ मेमोरी लोकेशन काम कर रहा है और हम इसमें एक 5 वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं। लेकिन उस वेरिएबल का सबसे बेनिफिट क्या है कि हम उस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें वेरिएबल का नेम देना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे दे रखा है नम। नम उस वेरिएबल का नाम हो गया और उसके अंदर हमने जो स्टोर कराया है वो वैल्यू 5 हो गई। ओके। सो बेसिक वेरिएबल इसको कहते हैं। ओके। सो होपफुली ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे। लेट्स सी देखते हैं आगे अगला टॉपिक, क्रिएटिंग वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं। सो अगर मैं चूज़ कर रहा हूँ कॉटलिन, तो कॉटलिन में दो तरीके से वेरिएबल क्रिएट किया जा सकता है, एक वैर और एक वैल। ओके। सो दीज आर द कीवर्ड्स। ओके। सो हम इसको मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं और मैंने यहाँ पे नेम वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने उसमें वैल्यू असाइन कर रखी है प्रो कोड। सो प्रो कोड एक स्ट्रिंग वैल्यू मैंने असाइन कर रखी है। आगे चल के देखते हैं कि हम कौन कौन सी वैल्यू इसमें असाइन कर सकते हैं। दैट इज़ द डेटा टाइप, उसको बोलते हैं डेटा टाइप। तो अब मैंने जैसे दूसरा वेरिएबल क्रिएट कर रखा है एज नाम का वेरिएबल क्रिएट कर रखा है। तो ये, हाँ एक और चीज़ इसमें मैंने टू कर रखा है, इसका मतलब ये नंबर है। तो ये नंबर भी ले सकता है, आई मीन स्टोर करा सकता है। उसके अगले स्टेटमेंट में मैंने क्या किया है कि मैंने उसको प्रिंट करवा रखा है, आई मीन नेम को प्रिंट कराऊंगा तो वो टर्मिनल में प्रो कोड प्रिंट कर देगा। सो बेसिकली इसमें कॉटलिन में दो तरीके से वेरिएबल डिफाइन होता है, एक वैर और वैल। वैर और वैल में डिफरेंस क्या होता है? वैर मीन्स क्या हुआ कि अगर मैंने वैर से मैंने कोई वेरिएबल डिफाइन किया तो मैं उसको बाद में चल के चेंज भी कर सकता हूँ। चेंज इन द सेंस मैंने यहाँ पे प्रो कोड लिख रखा हुआ, मेरा मन हुआ कि मैं नेम चेंज करके इसमें कुछ और लिख दूँ। ओके। तो इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, लेकिन वही चीज़ वैल में परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ओके। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो डेटा टाइप्स क्या होता है? तो अगर हम डेटा कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं सपोज, तो उसमें हम कोई वैल्यू डिफाइन करते हैं या वैल्यू स्टोर कराते हैं, बट हमको कैसे पता चलेगा कि वो हमें कौन सी वैल्यू डिफाइन करनी है, उसमें कौन सी नहीं करनी है? तो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के पास एक अपने पास मीन्स क्या कह सकते हैं उसको, अपन उनके पास एक समझ लो पावर होती है पावर तो नहीं बट हाँ, डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेजेस जो होते हैं उसमें क्या होता है कि आप उसमें कोई भी वैल्यू आप स्टोर करिए वेरिएबल में और वो खुद डिटेक्ट कर लेंगे किस टाइप की वैल्यू है। ओके। सो कुछ टाइप की ऐसी लैंग्वेजेस होती है जिसमें आपको पर्टिकुलर डिफाइन करना पड़ता है कि हाँ भाई मैं इसमें इंटीजर वैल्यू डालूंगा, इंटीजर मतलब कोई नंबर वैल्यू डालूंगा और वो
तब स्टोर करेगा। जैसे सी प्लस प्लस में हमें उसमें इंटीजर डिफाइन करना पड़ता है कि भाई मैं इसमें इंट वैल्यू ही डालूंगा। सो कुछ टाइप मतलब कॉमनली कितने डेटा टाइप्स होते हैं, सो बेसिकली जैसे इंटीजर्स हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो गया, कैरेक्टर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बूलियन हो गया। ओके, सो दीज आर द कॉमन टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। सो मैंने यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि इंटीजर जो कि होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, दैट इज़ द माइनस इन्फिनिटी टू like positive infinity, but it will not contain the decimal point number. Okay, for the decimal point number मतलब decimal point number के लिए हमें floating point दिया जाता है, जिसमें दो टाइप होते हैं, float and double। बेसिकली float and double में क्या होता है कि float double जो होता है वो लार्ज नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स को स्टोर करा सकता है। ओके, देन आता है कैरेक्टर्स। कैरेक्टर में क्या होता है कि हम जैसे जानते हैं कि कोई एक कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर को अगर हमें स्टोर कराना है तो क्या एक डेटा टाइप होता है कैर। ओके, सो उसमें हम स्टोर कराते हैं। स्ट्रिंग के लिए जैसे मैंने अभी प्रो कोड स्टोर कराया, दैट इज़ द स्ट्रिंग। वो बेसिकली क्या होता है कि कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है। उसमें कितने कैरेक्टर्स थे, प्रो मीन्स PRO। ओके, देन CODE कोड। सो पर्टिकुलर एक एक लेटर एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर को हम स्ट्रिंग बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आता है बूलियन। बूलियन हो गया आपका मीन्स ट्रू एंड फॉल्स। मतलब या तो वो ट्रू वैल्यू स्टोर करेगा या फिर फॉल्स वैल्यू स्टोर करेगा। ओके, लेट्स अब चलते हैं अपने कोड पे, कोड एडिटर पे, और चेक करते हैं कि हम कैसे इसको बना सकते हैं। ओके, आई मीन कैसे हम प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकते हैं। सो मैंने अभी जैसे मैं अपना डिफाइन करता हूँ। सो मेन फंक्शन डिफाइन करने के लिए कॉटलिन में हम कीवर्ड यूज़ करते हैं फन। फंक्शन को क्रिएट करने के लिए फन यूज़ करते हैं, फन। ओके, देन मेन फंक्शन हमने क्रिएट किया। मेन फंक्शन क्रिएट करने के बाद इसके अंदर हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, वैल। ओके, वैल मैंने चूज़ किया, इसका मतलब मैं इसको आगे चल के चेंज नहीं कर सकता। सो मैंने यहाँ पे नेम लिखा, नेम इज इक्वल टू प्रो कोड, प्रो कोड। ओके, प्रो कोड, एंड मैं इसमें प्रिंट कर सकता हूँ नेम को। अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ, अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ, देन हम चेक कर रहे हैं कि क्या वैल्यू आता है इसमें। तो ये बेसिकली प्रो कोड को ही प्रिंट कर देगा। ओके, प्रो कोड को प्रिंट कर देगा। तो जैसे ही मैंने बोला था कि क्या मैं इस वेरिएबल को चेंज कर सकता हूँ, लेट्स से अगर मैं इसमें कोई और वैल्यू प्रोवाइड करूँ, तो जैसे मैं इसमें प्रोवाइड कर देता हूँ कोड, तो क्या ये ले रहा है? नहीं, एरर थ्रो कर रहा है। एरर में क्या दिखा रहा है? चेंज टू वेर। ओके, चेंज टू वेर, क्योंकि वेर ले सकता है आपको मतलब मल्टीपल मीन्स एक बार असाइन करने के बाद दोबारा असाइन किया जा सकता है वेर को। ओके, सो यहाँ पे एरर गॉन हो गया। अगर हम इसको वेर में चेंज कर सकते हैं दोबारा स्टोर करा रहे तो। ऐसे ही हम चलिए और भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं। जैसे वैल मैंने एज ले लिया, वैल एज ले लिया मैंने, ये हो गया आपका 9। ओके, फिर हमने ले लिया प्राइस, सपोज प्राइस हमने दे दिया 10.5। और इसको फ्लोट में डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड होता है एफ। ओके, हमें ये लास्ट में एफ लगाना होगा कॉटलिन में, अगर हमें फ्लोट में डिफाइन करना। ओके, सो ये हो गया। अब वैल स्ट्रिंग, नेम तो हमने डिफाइन कर दिया है। ओके, बूलियन। ओके, तो इज यूज़र, सपोज हमने एक फ्लैग यूज़ कर रखा है इज यूज़र, और इसमें हम करेंगे कि बूलियन, बूलियन वैल्यू डालेंगे, जैसे ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। तो ऐसे करके हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं। बेस अब अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलर कॉटलिन की, तो इसमें हमें जैसे मैंने एक बार बताया था कि अगर कोई और ऐसी लैंग्वेजेस होती है जिसमें हमें टाइप डिफाइन करना पड़ता, तो वो हम कॉटलिन में भी कर सकते हैं। ओके, तो कॉटलिन में करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि अगर जैसे ही हम कीवर्ड लिखा वेर, ओके, देन नेम, देन हमें एक कॉलन देना होगा। कॉलन देने के बाद हम उसका टाइप डिफाइन करेंगे। टाइप डिफाइन करने के लिए जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया स्ट्रिंग, अब इक्वल टू में हमें वो वैल्यू स्टोर करानी पड़ेगी। जैसे हमने यहाँ पर लिखा प्रो कोड, प्रो कोड, और ये एरर इसलिए थ्रो करा क्योंकि दो बार हमने डिफाइन कर दिया। तो मैं इसमें नेम 1 कर देता हूँ। ओके, नेम 1 कर दूंगा, एरर गॉन हो जाएगा। ओके, अब मैं अगर सपोज वेर है और नेम में मैं दोबारा वैल्यू स्टोर करा सकता हूँ, बट अगर मैं इसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर कराऊँ तो ये एरर थ्रो करेगा, और ये बोलेगा कि आप जो भी आप वैल्यू स्टोर करा रहे पहले उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करिए तभी स्टोर होगा। ओके, तो अगर मैं इसको टू स्ट्रिंग करके एक मेथड होता है, और इससे क्या होगा कि मेरा टू नंबर जो है, जो मैंने नंबर दिया वो स्ट्रिंग में चेंज होगा, और स्ट्रिंग में इसको स्टोर करा सकते हैं। सो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि अगर कोई टाइप किसी पहले से डिफाइन है, सपोज स्ट्रिंग में डिफाइन है, तो उसमें हम कोई नए वैल्यू नहीं ऐड कर सकते। सपोज मैंने यहाँ ऊपर भी कोड तो ऐड किया, क्या मैं इसमें टू ऐड कर सकता हूँ? नहीं ऐड कर सकता, क्योंकि कॉटलिन इतना पावरफुल है कि वो पहले से ही डिटेक्ट कर लिया कि जो मेरे पास पहले वैल्यू ऐड हुई वो किस टाइप की है। ठीक है, इन्फ्रेंस कर लिया है। तो वो बेसिकली उसने इन्फ्रेंस करके ये बता दिया है कि मेरे अंदर पहले स्ट्रिंग वैल्यू थी, तो आप स्ट्रिंग वैल्यू ही डालो।
टू नहीं लूँगा मैं। ओके, सो होपफुली आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि वेरिएबल और डेटा टाइप कैसे काम करता है। इसके आगे हम और प्रोग्राम्स क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर हम बताते रहेंगे कि कैसे कैसे करके हम और डेटा टाइप्स को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम उसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।